अल्लाह की लानत अगर उस पर पड़ जाए तो वो कितना बुरा इंसान होगा जिस पे अल्लाह की लानत पड़े। वो कामयाब हो सकता है बोलो? और अगर जिस पे 2 मरतबा एक दिन में पड़ जाए तो वो तो और बुरा। और जिस पे 10 मरतबा पड़ जाए तो वो तो और बुरा। और जिस पे 50 मरतबा पड़ जाए तो वो तो और बुरा। तुम्हारे यहां कोई ऐसा है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? जिस पे एक दिन में 10, 20, 50 मरतबा पड़ती हो, कोई है ऐसा? हाँ या ना बोलो? नहीं ना? बोलो नहीं। मगर नहीं, आपको पता नहीं, आप भोले हो, सीधे हो, आप कुरान नहीं पढ़ते हो। कम से कम इन लोगों में 100 लोग ऐसे हैं जिन पे एक दिन में 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है। और तुम ही नहीं, अब मौलाना लोग भी ऐसे ही हो गए। बाज मौलाना पे भी अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप बताओ आपकी भी गलत हो सकती है, मगर मुझे बताओ क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? किससे पूछोगे फिर? कुरान से पूछो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन कुरान गलत। कुरान गलत। अब कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर आप लोग कुरान पढ़ो तो पता चले। 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, मोबाइल में लग गया। मोबाइलों के रोजाना कपड़े बदल लिया, फूंक फूंक के झाड़ पहुंच के, और कुरान शरीफ ताक में रखे हुए धूल चढ़ रही है। पहले क्या होता था? नमाज पढ़ते थे, दुआ मांगते थे, सीने पे हाथ रखते थे, कुरान पढ़ते थे, सर पे हाथ रखते थे, पढ़ते थे, फिर रो रो करके दुआ मांगते थे। अब तो सलाम फेरते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खड़ाक से मोबाइल निकालेगा, देखे किसी का SMS या कॉल तो नहीं आई, जैसे बड़ा ऊंचा मंत्री है, समझे, जैसे काज़ियुल कुज़ात है ये, समझे। अब तो मस्जिद में अगर 20 लोग बैठे तो 2-1 मोबाइल चला रहे हैं, स्टेजों पे मोबाइल चला रहे हैं। अरे मजदूरी कर ली मगर मजदूरी ले ही नहीं रहो, सलाम फेरते मोबाइल। फिर कहता है यार पता नहीं बरकतें नहीं हो रही। तेरी हरकतें बड़ी अच्छी हैं, तू मांग रहा बरकतें, तू तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा। बस खाली नमाज पढ़ ली, वो भी उल्टी सीधी, फिर मोबाइल में लग गया। कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। अब जरा देखो, नाम बताऊं किस किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बोलो। बोल नहीं रहो, सोच रहे हो हमारा नाम ना आ जाए। और हजरत एक आधी मर्तबा इधर आसपास तो कई मर्तबा आया हूं मैं, मगर सुनो, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम सुनो। तुम्हारी तवज्जो हट गई है, तवज्जो तुम्हें दिलाना चाह रहा हूं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे अल्लाह की लानत? बोलो। अब समझ लो दिन में एक आदमी तो कच्ची फेंक ही देता है 50 मरतबा, और तुम मौलाना भी पकड़े गए इसमें। मौलाना पहुंचे, बोले हाँ हजरत कहां पहुंचे? है महमूदपुर, तो बता रहा सिरसी। ये भी तो झूठी है दुकान पे तो बता रहा मकान पे। इस मोबाइल ने तो ना बड़े अच्छे अच्छे को झूठ बोल, तुम तो इतना झूठ बोल रहे, कम से कम 50 मरतबा एक दिन में बोल लेता है। और अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। गलत हो सकता है कुरान? अब अगर अल्लाह की लानत पड़ जाए तो कामयाब हो सकते हो? नबी ने फरमाया इसीलिए 2 चीजों की हिफाजत कर लियो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। 2 चीजें क्या? एक जबान है, ये तो एक जबान है जबान, और दूसरी शर्मगाह। और इस वक्त दोनों ही मार्केट में गड़बड़ चल रही है। अरे बोला है क्या नहीं है?
बड़ा बड़ा नमाजी, बड़ा बड़ा हाजी, बड़ा बड़ा पीर बड़ा ही फेंक देता था। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर गलत हो तो कोई बता दे ये कुरान की आयत नहीं है, तो मैं तो या तो हदीस पढ़ूंगा या कुरान की आयत, वो सब अपने ऊपर उतारूंगा। पहले मैं, बाद में आप। अमल करना न, हमारे यहाँ क्या होता ना, नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं, जो कूद कूद के नोट दे देंगे चले जाएंगे, और यू जन्नती और वो जन्नती, बस एक नारा लगाया सोच रहे हैं जन्नत अपने अब्बा की। जन्नत तो है, अगर मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में तो जाएगा, ठीक है, मगर उससे पहले सर्विस भी तो होगी कब्र में। डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई, जंग, हथौड़े चलेंगे, गुर्ज चलेंगे, गुर्ज, सारी अकड़ निकल जाएगी कब्र में ही। पहले सर्विस होगी, फिर बढ़िया क्लीन होगे तो जन्नत में जाएगा। पहले सर्विस भी तो होगी, उसका भी तो ध्यान रखो। जो गैरेज है कब्रिस्तान में, वहां पे डेंटिंग पेंटिंग कुटाई पिटाई सब होगी। इसलिए मैं कहता हूं जरा देखो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर आज तुम जलसा सुन रहे हो तो गौसे पाक की तुम्हें वो बात भी, करामत भी याद होगी। मौलाना भी कूद कूद के करामत बयान करता हो, फिर खुद ही आधे घंटे बाद झूठ बोलता, कहता मैं हुआ हूं, ये भी झूठ। गौसे पाक जब जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो माँ ने उनकी सदरी में अंदर 40 रुपये रख दिए थे, नहीं रख दिए थे? चोरों ने पकड़ लिया, हाँ भाई बताओ, डकैतों ने घेर लिया, बताओ तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास क्या? तो लोग छुपाते ना। अब इस बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं, किसी ने कह दिया हाँ बेटा तुम्हारे पास क्या, तो बोले 40 अशरफियां हैं। सब चक्कर में बोले 40 अशरफियां, वो पकड़ के लिया अपने सरदार के पास। बोले देखियो साहब ये क्या कह रहा है बच्चा। बोले क्या है? बोले 40 अशरफियां। बोले अच्छा कहां है बेटा, जरा दिखाइयो। इतनी तो सब पे नहीं थी, निकाल के अंदर से दिखा दी। बोले सब तो अपना माल हमसे छुपाते हैं, तुमने क्यों बता दी? बोले मेरी माँ ने कहा था जब मैं घर से निकला था ना, कहा था बेटा झूठ मत बोलियो। ये गौसे आजम बचपने में जितने चोर थे उनकी तारीख सुनो, सब ईमान वाले हो गए थे, समझे। और आज तो एक शख्स ये कह रहा है जब तक झूठ नहीं बोले उसका कारोबार ही नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, तेरा नहीं चलेगा, लेकिन सहाबा का तो चल गया, नेक लोगों का भी चला, बुजुर्गों का भी चला, अच्छे लोगों का भी चला, तेरा हाँ नहीं चलेगा, क्योंकि तूने नियत ही ऐसी कर ली है। माँ ने ये कहा था, माँ ने बेटा झूठ मत बोलना, का मेरी अम्मी ने ये कहा झूठ मत। और अब तो अम्मी जब तक करते रहेगी हुर्र हुर्र, बच्चे को छुपाती रहेगी हुर्र हुर्र, जब नहीं छुपेगा, पढ़ के नहीं फूंक सकती, कुछ दम नहीं करेगी, वो पता ही नहीं है। जब हुर्र हुर्र करते करते थक जाएगी तो खिसिया कहेगी देख चुप, बंदर आ गया, देख सांप आ गया, देख बिच्छू आ गया, देख कुत्ता आ गया, कुत्ता। और कुछ भी नहीं है, ये अम्मा है अम्मा। और अब्बा घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ ले, अब्बू कहां जा रहे हो? बेटे 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 मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रही हूँ। अच्छा मिठाई लेने जा रहा हूं, ये भी झूठ। मैंने इसलिए इतना इस बात को फैला, आज के बाद पहले मुझसे वायदा करो, ऐद करो, इंशाअल्लाह कोई झूठ नहीं बोलेगा। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठाइयो, देखो कितने नहीं बोलेंगे। देख लियो सच में, तुम उठाओ ना तुम भी, या कल कोई बोलने के जुगाड़ में। बोलो इंशाअल्लाह झूठ रख लो रख लो। यार एक बात बताऊं, ओ बच्चा चुप जाओ, अब खामोश हो जाया करो। इतना प्यारा, चलो तुम रख लो, अल्लाह बरकत। इतना प्यारा रिश्ता है
मियां बीबी का कितना प्यारा। बीबी अपने बाप को छोड़ के आती है, माँ को छोड़कर, सबको छोड़ के आती है शौहर के साथ में, सर से लेकर पांव तक अपने शौहर के हवाले। जो अपना जिस्म किसी के हवाले नहीं कर सकती सिवाय शौहर के। कितना प्यारा रिश्ता। और शौहर भी अपनी कमाई खिलाता है, सो कितना प्यारा रिश्ता। मगर ये भी तुमने देखा होगा कहीं कहीं बीबी भी अपने शौहर से झूठ बोल जाती है। कभी किसी के 500 रुपए निकाल लिए, कभी 300 निकाल लिए, कभी 200 निकाल लिए, और बदनाम कर दिया जिन्नात को कि जिन्नात निकाल रहे हैं, जिन्नात, और निकाल रही है सब जिन्नात नहीं। शौहर भी बाज इतना बेकार है, इतना बुरा। कई बच्चों का अब्बा हो गया, मगर मोबाइल पे अब भी इसकी वीडियो कॉल पकड़ी जाती है, दूसरी औरतों से बातें करता मोबाइल पे। ईमानदारी से बताओ, इसे शौहर कहलाने का हक है क्या? तेरे घर में तेरी बीबी है यार, वो अपनी माँ को छोड़ कर आई है, बाप तू उसको धोखा दे रहा है। जिस दिन अगर मुसलमान ये अपने सही रास्ते पर आ गए ना, उसी दिन कामयाब हो जाओ। अभी कुछ दिनों पहले मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा यार, कितना पाकीज़ा, कितना पाकीज़ा। अगर 10 तारीख भी अपने तुम बच्चों को ये बता देते ना, ये बात अक्सर तकरीरों में इस साल कह रहा हूं, ये बात अगर बता दे तुम काम। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक को शहीद किया गया। उनके बच्चे शहीद हुए लेटे, 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए लेटे, अली अकबर शहीद हुए लेटे, उनके भतीजे हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे शहीद हुए लेटे, उनके भांजे सैयदा ज़ैनब के बेटे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे, इमाम हुसैन पाक के भाई हजरत अब्बास के बाजू कट गए मगर शहीद हुए लेटे। सैयदादिया इमाम हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना, जालिमों ने मुंह पे थप्पड़ मारा। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जालिमों ने यहां से जुब्बा पकड़ के खींच के कोड़े मार मार के वहां पे डाल दिया। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूमते, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे, डायरेक्ट एकदम। और उन सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी, मगर उन्होंने अपने बच्चे दे दिए, अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी पेश कर दी, मगर दीन और इस्लाम को जाने नहीं दी।